उधर प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर परेशान और प्रताड़ित रहे प्रदेश के लाखों प्रॉपर्टी मालिकों के लिए ये बेहद ही खुशी की खबर है। सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली जयपुर की कंपनी याशी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अंग्रेजी में कहावत है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। प्रदेश में प्रॉपर्टी का सर्वे करने वाली कंपनी याशी के साथ भी यही हुआ है। लोकायुक्त की अदालत के आदेश पर प्रदेश सरकार ने याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जयपुर की ये कंपनी अब हरियाणा में कोई काम नहीं कर सकेगी। यही नहीं, सरकार को भेजे लोकायुक्त नोटिस में कंपनी की बकाया पेमेंट को भी रोकने के आदेश दिए गए हैं। पानीपत के समालखा के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने लोकायुक्त की अदालत में ये शिकायत की थी। लोकायुक्त का नोटिस जाते ही हरियाणा सरकार को इस याशी कंपनी का जो ब्लैकलिस्ट करना पड़ गया है। ये वही याशी कंपनी है जिसने पूरे हरियाणा के अंदर सभी 88 शहरों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी सर्वे के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया था और एक बोगस सर्वे किया था, जिससे पूरी जनता में हाहाकार मच गई। जनता दलालों के हाथों लुटने को मजबूर हुई। गौरतलब है कि प्रदेश के 88 नगर निकायों, जिनमें बड़े शहरों के नगर निगम भी शामिल हैं, प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे आने के बाद कंपनी के सर्वे से सरकार खुश थी कि ओए ये तो 29 लाख की जगह 42 लाख प्रॉपर्टी का डाटा आ गया, इससे निकायों की आय करोड़ों अरबों रुपए बढ़ जाएगी। पर लोगों को 2 साल तक रुलाने और बुजुर्ग प्रॉपर्टी मालिकों की बददुआएं लेने के बाद अब ये नोटिस सामने आया है और सरकार ने एक्शन लिया है, कंपनी ब्लैकलिस्ट। इसकी जो करोड़ों रुपए की भी बकाया पेमेंट इसने बिल दे रखे हैं, उसके ऊपर भी भुगतान पर रोक लगा दिया और ठेका लेते वक्त जो इस याशी कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी राशि जमा कराई थी लाखों रुपए की, वो भी सरकार ने जब्त कर ली है। और ये ब्लैकलिस्ट होने से अब ये पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी किसी सरकारी कार्यालय में कोई ठेका नहीं ले सकती। आपको याद दिला दें कि 1.25 साल पहले सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने पानीपत नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर को एक रिपोर्ट भेजकर ये खुलासा किया था कि आपके नगर निगम में दलाल हावी हैं। 4 कर्मचारियों से उनकी साठगांठ है, जिससे भ्रष्टाचार और दलाली बढ़ रही है। और आज 2 साल बाद भी प्रॉपर्टी आईडी बनवाना आसान नहीं है। हमारा यहाँ पर ये सवाल है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से सरकार का ये घोटाला भंडाफोड़ हो चुका है, तो जो अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर 12 आईएएस भी हैं, कुल 90 अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, उनको जिन्होंने पेमेंटें कराई, फर्जी जो है वेरिफिकेशन रिपोर्ट देकर फर्जी साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके इस याशी कंपनी को 57 करोड़ रुपए की पेमेंट कराई, उनके खिलाफ भी तत्काल एफआईआर दर्ज करके क्रिमिनल केस रजिस्टर करा के कार्रवाई करी जाए। गौरतलब है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और छोटे स्तर के नेता बातचीत में खुलकर मानते भी हैं कि ये प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी हमें चुनावों में नुकसान पहुंचाएगी। नुकसान या कोई फायदा, ये देखने का वक्त भी अब आ गया है। नेता अब यही कहेंगे कि जनता ही जनार्दन है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।